माय फैमिली कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो मैं लेके आई हूँ ऑटिज़म बच्चों में नेम कॉलिंग रिस्पॉन्डिंग कैसे लाएं। तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो मुझसे पूछते हैं कि मैम मेरा बच्चा नाम पुकारने से वो आवाज़ नहीं देता है या रिस्पॉन्ड नहीं करता है। और बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो मुझसे पूछते हैं कि मैम कितने साल की उम्र में बच्चा नेम कॉलिंग रिस्पॉन्ड करता है। तो उनके लिए मैं बता दूं, बच्चा जब उसका 1 साल का बर्थडे आने तक बच्चा बहुत अच्छी तरीके से नेम कॉलिंग रिस्पॉन्ड कर लेता है। अगर उसमें ADHD या ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर नहीं हो तो उसमें 12 मंथ्स या 1 साल के अंदर ही बच्चे के अंदर वो चीज़ आ जाती है। तो अगर आपके बच्चे में अगर आप देखें कि आपका बच्चा 1 साल का हो गया है, 12 मंथ्स क्रॉस कर गया है, फिर भी आपका बच्चा नेम कॉलिंग में रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तब आपको सोचना होगा, क्योंकि ये रेड अलर्ट है और आपको तुरंत ही उसके बारे में कुछ करना होगा। आप तुरंत ही अपने चाइल्ड साइकेट्रिस्ट के साथ कंसल्ट कीजिए कि मेरे बच्चे में, क्योंकि फैमिली में ऐसे बुजुर्ग बहुत सारे होते हैं जो बोलते हैं अरे अभी नहीं बोल रहा है, बाद में बोलेगा, तू भी बचपन में लेट बोलता था। पर नहीं पेरेंट्स, ये सब बातें मत सोचिए, क्योंकि अनहोनी होने में टाइम नहीं लगता है। आपको तुरंत एक्शन लेना होगा। भगवान ना करे कि लेट हो जाए और कुछ गलत हो जाए, तो चाहे कुछ भी हो, कुछ भी डिफरेंस आपको नज़र आए, एक्शन आपको तुरंत लेना होगा। तो अभी बारी आती है कि आप पूछेंगे कि डॉक्टर के पास जाने से क्या फ़ायदा होगा। देखिए, मैं कभी नहीं बोलूँगी कि ऐसी कोई प्रॉब्लम की अगर आप फेस कर रहे हैं तो नॉर्मल बच्चों वाले डॉक्टर के पास जाए। आपको इसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाना होगा, जैसे चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हो गए, जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट पीडियाट्रिक्स हो गए। इनके पास जाएंगे तो ये लोग आपको बेरा टेस्ट करने के लिए बोलेंगे। बेरा टेस्ट इसलिए करवाते हैं, बच्चों के हियरिंग प्रॉब्लम अगर होती है तो बेरा टेस्ट में वो पकड़ में आ जाती है क्या बच्चे के अंदर हियरिंग प्रॉब्लम है या बच्चों को कितने फ्रिक्वेंसी के साउंड सुनाई देते हैं। ये टेस्ट बेरा टेस्ट के अंदर आपको आती है। तो प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट करूँगी कि किसी स्पेशल डॉक्टर के पास जाइए, नॉर्मल चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास मत जाइए, आप मिसगाइडेड हो सकते हैं। तो इसके बाद आपका बेरा टेस्ट अगर ओके आ जाता है और वो टेस्ट रिपोर्ट आप हम जैसे थेरेपिस्ट के पास लेके आते हैं, तो हम वो रिपोर्ट चेक करके देखते हैं कि बच्चे में हियरिंग प्रॉब्लम नहीं है, तो बच्चे में शायद कुछ और प्रॉब्लम होगा। तो हर एक कंक्लूजन के आने के लिए टेस्ट बहुत ज़रूरी है, चाहे वो असेसमेंट हो, ADHD असेसमेंट हो या बेरा टेस्ट हो। तो बेरा टेस्ट की रिपोर्ट से ये तो पता चल गया कि बच्चे में हियरिंग प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके बाद हम थेरेपिस्ट का ये काम रहता है कि विदिन 15 सिटिंग यानी 15 सिटिंग के अंदर बच्चों में अच्छे से नेम कॉलिंग रिस्पॉन्ड आ जाए। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, देखिए अभी ये तो हमको पता चल गया है कि बच्चे के फर्स्ट बर्थडे तक हमने बहुत कोशिश किया, हमने उसके नाम से पुकारा, वो उस नाम से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, यानी उस साउंड कि उसमें वैल्यू नहीं है, यानी बच्चों में आप जो नाम से पुकार रहे हैं आपकी आवाज़ की वैल्यू नहीं है। तो हमको ये ढूंढना होगा कि किस साउंड में या किस चीज़ में बच्चों में इंटरेस्ट ज़्यादा है या वैल्यू है, तो उसी चीज़ को हमको रिवॉर्ड बनाना होगा या रीइंफोर्समेंट बनानी होगी बच्चों के थेरेपी के मदद के लिए। तो अभी आते हैं हम स्टार्ट कैसे करेंगे। तो पहले ये जान लीजिए कि पेरेंट्स आप लोग कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं रिस्पॉन्ड कॉलिंग में। कोई पेरेंट्स मुझे बोलते हैं जब वो थेरेपी करवाने आते हैं कि मैम हम तो दूसरे रूम से अपने बच्चे को नाम लेके पुकारते हैं पर वो तो रिस्पॉन्ड ही नहीं करता। तो यही पे सबसे बड़ी गलती है आपकी। देखिए, हम जब थेरेपी सेशन करवाते हैं तो 1:1 करवाते हैं, यानी बच्चों को अपने सामने बिठा के हम करवाते हैं, आंखों के सामने। तो आपको भी वही करना है, दूसरे कमरों में जाके आपको बच्चों का नाम लेके बुलाना नहीं है, आपको बच्चों को अपने पास बैठाना है और उसके आई कॉन्टैक्ट लेवल में आना है। यानी ज़मीन पे बिठाते हो तो आपको भी ज़मीन पे बैठना होगा, उसके आई कॉन्टैक्ट लेवल पे आना होगा। चेयर पे बिठाते हो तो चेयर के लेवल पे आपको आना होगा, आपके उसके आई लेवल पे आके उससे बात करनी होगी या उसका नाम लेके पुकारना होगा। ठीक है, हम थेरेपिस्ट क्या करते हैं, मंडे टू फ्राइडे हम क्लास करवाते हैं 1:1 और सैटरडे में हफ्ते में एक बार हम ग्रुप सेशन करवाते हैं, ताकि हमको पता चले कि मंडे टू फ्राइडे हमने जो उसको नेम कॉलिंग सिखाया है उसके साथ और जो 4-5 टीचर बैठते हैं या 4-5 स्टूडेंट बैठते हैं तो उसमें वो रिस्पॉन्ड कैसे करता है। तो मान लीजिए थेरेपिस्ट के अलावा, यानी थेरेपिस्ट के पास तो वो बहुत कम समय के लिए रहता है, घर में भी आपको इनपुट देना होगा। तो अगर आप मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि घर में भी आप बच्चों को नेम कॉलिंग कैसे सिखाएं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो पहले 1:1 सिखाना होगा। बच्चा अगर ऐसा बैठेगा तो आपको ऐसे सामने बैठना होगा, इतना गैपिंग आपको रखना होगा बच्चे में और आप में। ठीक है, इतना गैपिंग रख के आपको कंटिन्यू उसका नाम पुकारना होगा। जैसे मान लीजिए आदविक में नेम कॉलिंग रिस्पॉन्डिंग नहीं है, तो मुझे क्या करना होगा, मैं आदविक को ऐसे बिठाऊंगी, खुद ऐसे बैठूंगी, इतना गैप रख के उसका नाम कंटिन्यू मैं पुकारूंगी उसको, आदविक आदविक आदविक।
आद्विक। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, जिस कमरे में बैठ के आप उसको सिखाएंगे उस कमरे में बहुत ही कम डिस्ट्रैक्शन चीज़ें होनी चाहिए, यानी बच्चा डिस्ट्रैक्ट ना हो, ठीक है। ऐसे कमरे में बैठिए जहाँ पे उसकी पसंदीदा खिलौने या कुछ तस्वीरें दीवारों पे कुछ अटका हुआ हो या खिड़की खुली हुई हो जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो, ऐसी चीज़ें बहुत ही कम कमरे में होनी चाहिए। ये आपको ध्यान में ज़रूर रखना होगा, क्योंकि अगर उसके आसपास डिस्ट्रैक्ट वाली चीज़ें होंगी तो वो आपके नेम कॉलिंग में ध्यान नहीं देगा, वो उसी डिस्ट्रैक्शन में जाएगा, उसी चीज़ों में ध्यान देगा, उसी चीज़ों को देखता रहेगा और इधर उधर ऐसे। तो अभी आप बच्चे के सामने बैठ के बच्चे का नाम पुकार रहे हैं और बार बार पुकार रहे हैं, उसके बाद भी बच्चा आपकी तरफ नहीं देख रहा है। और सबसे जो ज़रूरी बात है वो है बच्चों का रिवॉर्ड। आप जब भी बच्चों का नाम पुकार रहे हैं, अगर बच्चा रिस्पॉन्स करता है या नहीं भी करता है, आपको उसको रिवॉर्ड देना होगा। उसी रिवॉर्ड के लालच में बच्चे के दिमाग में ये काम करेगा कि मम्मी ये क्यों दे रही है, ये चीज़ मुझे क्यों दे रही है, मैं अगर आवाज़ दे रही हूँ या रिस्पॉन्स कर रही हूँ या रिस्पॉन्स कर रहा हूँ तभी जाके मम्मी मुझे दे रही है। तो ये बच्चे के दिमाग में डालना है कि बाबू तुम अगर आवाज़ दोगे तो मैं तुमको ये दूंगी। तो मान लीजिए आप बच्चे के सामने बैठे हुए हैं, बच्चे का नाम पुकार रहे हैं, बच्चा आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। जैसे मान लीजिए मैं आद्विक को बुला रही हूँ, आद्विक और आद्विक मेरी तरफ नहीं देख रहा है, तो मैं क्या करूँगी, आद्विक के पीछे जाके बैठ जाऊँगी। जब भी मैं पीछे जा रही हूँ तो बच्चा मेरे कंट्रोल में पूरा आ जा रहा है और पीछे जाके आद्विक के बैक में मैं टैप करूँगी, ऐसे टैप करूँगी और टैप करके आद्विक को पुकारूंगी। जब भी बच्चे के बॉडी से आपका हाथ टच होगा तो वो उसको फील होगा, टचिंग फील होगा, वो ऐसे घूमेगा, ठीक है। ऐसे घूमने से ही आप बार बार ऐसे अगर करेंगे तो उसको ये जो वो घूम रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है, बार बार अगर आप वैसे ही टैप करेंगे उसके बैक में जाके तो वो टच फील करेगा, ऐसे वो घूमेगा। ये भी एक तरह का रिस्पॉन्ड है, ये भी काम में बहुत अच्छी तरीके से आता है। और जब भी बच्चा ऐसा कर रहा है तो उसके मुंह में रिवॉर्ड दीजिए, जो भी उसको पसंद है खाने में उसके मुंह में रिवॉर्ड दीजिए, हाथ में रिवॉर्ड दीजिए। तो रिवॉर्ड बहुत अच्छा काम करता है बच्चों के रिस्पॉन्स नेम कॉलिंग में, ठीक है। और दूसरी चीज़ आप कर सकते हैं कि बच्चों को आपके आई कॉन्टैक्ट में बिठा के आपको ऐसे करना है, बच्चे का फेस पकड़िए और अपना फेस पकड़िए और दोनों के फोरहेड को लगा लीजिए, दोनों को फोरहेड को लगा के, ताकि बच्चा इधर उधर ऐसे देख नहीं पाए, क्योंकि बच्चे में आई कांटेक्ट नहीं है इसीलिए वो आपको देखता नहीं है। जब भी आप उसको बुलाते हैं तो या तो भी इधर देखता है या तो उधर देखता है। तो आपको ऐसे करके उसका आँख पूरा ढक के आपको उसको नाम पुकारना है, जैसे आद्विक 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 आद्विक। छोटा सेंटेंस रखिए, सेंटेंस को बड़ा मत कीजिए, क्योंकि अभी बच्चे में नेम कॉलिंग रिस्पॉन्स ही नहीं है तो वो आपका इतना लंबा सेंटेंस वो नहीं समझेगा कि आद्विक तुम्हारी मम्मी तुमको बुला रही है, आद्विक तुम इधर देखो, ऐसा नहीं, सिर्फ नाम पुकारिए, उसी से होगा। तो अब तक आपने जो किया वो है 1:1 बैठ के आपने किया है, ठीक है। तो अभी हमको सेकंड स्टेप में जाना होगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा, वो 15 डेज़ के बाद। 15 डेज़ तक आप पहले मैंने जो प्रोसेसिंग बताया उसको कीजिए, आफ्टर 15 डेज़ आप उसको थोड़ा सा मुश्किल बना दीजिए। थोड़ा सा मुश्किल जैसे आप बेडरूम में अगर बैठ के बच्चों को करवा रहे हैं तो बेडरूम में एक कॉर्नर में बच्चे को बिठाए, आप दूसरे कॉर्नर में बैठ जाए और दूसरे कॉर्नर में बैठ के आप बच्चों को नाम से पुकारें। अगर बच्चा देख नहीं रहा है तो बच्चों को ऐसे टैप कीजिए, टेबल पर टैप कीजिए, ऐसे ऐसे कीजिए, आई कॉन्टैक्ट बनाइए, पहले आई कॉन्टैक्ट बनाइए। जब तक आई कॉन्टैक्ट नहीं बनेगा बच्चा नेम तो कॉल नहीं करेगा, रिस्पॉन्स नहीं करेगा आपको। तो ये गया आपका, ये भी 15 डेज तक करना होगा। आफ्टर दिस 15 डेज एक्टिविटीज़ आपको क्या करना होगा, आप किचन में रहेंगे, बच्चा बेडरूम में रहेगा, या आप दूसरे रूम में रहेंगे, बच्चा दूसरे रूम में रहेगा, तब जाके आप दूसरे रूम से बुलाएंगे, तब बच्चा रिस्पॉन्स करेगा। जैसे मैं बुलाऊंगी आद्विक तो आद्विक रिस्पॉन्स करेगा हाँ जी, या वो भाग के आएगा मेरे पास। और एक चीज़ बताना चाहती हूँ, आप हमेशा नाउन यूज़ कीजिए। जैसे मैं बोलती हूँ आद्विक मम्मी के पास आओ, ये नहीं आद्विक यहाँ आओ, ठीक है। नाउन, हमेशा नाउन यूज़। तो ऐसे ही छोटे छोटे स्टेप से आप शुरुआत कीजिए, शुरुआत तो कीजिए, रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। क्योंकि एज अ थेरेपिस्ट नहीं, एज अ मदर बोलूँगी कि एज अ मदर ऑफ एन ऑटिज्म बॉय, तो मैंने ये सब चीज़ें अपने तरीके से यूज़ किया है और मुझे फ़ायदा मिला है। और आज माशाल्लाह आद्विक एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा है। तो मैं भी ये चाहूँगी कि मैंने जो प्रोसीड्योर फॉलो किया है आप भी वो प्रोसीड्योर फॉलो कीजिए। आज से ही स्टार्ट कीजिए, लेट जितना हो गया है वो होने दीजिए, स्टार्ट आज से ही कीजिए, फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा, ये एक माँ की गारंटी है। तो आज के लिए बस यही तक रखूँगी। प्लीज़ बने रहिए मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आद्विक को ढेर सारा प्यार दीजिए। और मेरा जो दूसरा चैनल है इंडियन ब्लॉगर आद्विक, उसको भी सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि उसमें भी मेरा थेरेपी वीडियोस आता है, मेरा ब्लॉगिंग वीडियोस आता है, आद्विक की एक्टिविटीज़ वीडियोस आती है। दोनों चैनल अगर आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको दोनों चैनल में ही बहुत 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 हेल्प मिलेगा। हाँ, अभी शायद कुछ लेट हो रहा है मेरा वीडियो देने में, पर उम्मीद करती हूँ आने वाले दिनों में मैं रेगुलरिटी मेंटेन कर पाऊँगी, क्योंकि आद्विक का स्कूल स्टार्ट हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।